सभी दोस्तों को नमस्कार। आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आपका जो सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके जीके के पहले पेपर में साइकोलॉजी के अंदर एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, 21वीं सदी के कौशल। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट नोट्स तैयार करे हैं जो आपको मैं वीडियो के ज़रिए बताने जा रहा हूँ। इसको आप पढ़ेंगे तो आपके ऑलमोस्ट सारे इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए 21वीं सदी के कौशल 3 प्रकार कैटेगराइज किया गया है, जिसमें है लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स और लाइफ स्किल्स। लर्निंग स्किल्स यानी कि अधिगम या सीखने का जो स्किल होता है, और लिटरेसी यानी साक्षरता, और लाइफ स्किल यानी जीवन से संबंधित जो स्किल्स है उनमें बांटा गया है। अब आपको देखिए इनमें एमसीक्यू बेस्ड, और आपको पता है कि आरपीएससी का क्या पैटर्न चल रहा है। इसमें आपको हर एक ऑप्शन के बारे में याद करना होगा, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ ट्रिक्स का भी यूज़ किया है। जैसे अधिगम स्किल के अंदर 4C याद रखेंगे आप। 4C में देखिए क्या क्या आता है। क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको कि बोलते हैं आलोचनात्मक या गहन चिंतन, और क्रिएटिविटी रचनात्मकता, कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग, और कम्युनिकेशन यानी संचार या संप्रेषण। आप देखिए आप 4C याद रख सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन। इसके बाद है लिटरेसी स्किल के अंदर हमारे पास IMT याद रखेंगे आप। आई फॉर इंफॉर्मेशन लिटरेसी यानी सूचना साक्षरता, M फॉर मीडिया लिटरेसी, और T फॉर टेक्नोलॉजी लिटरेसी। इसके अंदर देखिए अब हम भी ये ट्रिक के माध्यम से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। I फॉर इंफॉर्मेशन लिटरेसी, M फॉर मीडिया लिटरेसी, और T फॉर टेक्नोलॉजी लिटरेसी। आप देखिए लाइफ स्किल्स के अंदर हमारे पास है फ्लिप्स याद रखेंगे आप। फ्लिप्स, अब इसमें फ्लिप्स के अंदर F फॉर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन, L फॉर लीडरशिप नेतृत्व की यानी कि कोई लीडर बन रहा है, और I फॉर इनिशिएटिव यानी पहल, P फॉर प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, कितना आउटपुट निकाल रहा है किसी भी चीज़ से। उसके बाद एस फॉर सोशल स्किल्स यानी कि सामाजिक कौशल, समाज में वो क्या प्रदर्शन कर पा रहा है बच्चा, इसके लिए ये स्किल्स दी गई है। अब 21वीं सदी के अंदर वापस से देखते हैं 3 स्किल्स है, सीखने की स्किल, और साक्षरता स्किल, और जीवन कौशल। इसके बारे में अब देखिए अधिगम या सीखने के में 4C याद रखना था, जिसमें कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। और IMT में जो कि लिटरेसी के अंदर आता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी और टेक्नोलॉजी लिटरेसी। और लाइफ स्किल के अंदर फ्लिप्स ध्यान रखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 21वीं सदी के कौशल। कोई देखो मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया, जिसमें कि समर्थ RCOSC और RSCART जो उदयपुर में है शिक्षण प्रशिक्षण मैनुअल निकालता है, और उसके अंदर 21वीं सदी के जो कौशल है वो ये दिए गए हैं। डिजिटल साक्षरता, क्रिटिकल थिंकिंग समस्या समाधान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, परिप्रेक्ष्य और तनाव प्रबंधन, प्रोजेक्ट प्रबंधन, नेटवर्किंग कौशल। इसके बाद हमें ध्यान रखना है STEM का फुल फॉर्म क्या है। STEM का फुल फॉर्म क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ये EMRS के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके बाद 21वीं सदी के कौशल विकास की रणनीतियाँ। 21वीं सदी के कौशल विकास की रणनीतियों के अंदर हम 3 प्रकार की रणनीतियाँ देखते हैं। सीखने से संबंधित रणनीतियाँ, और मूल्यांकन रणनीतियाँ, और लास्ट में शिक्षक की क्या भूमिका है 21वीं सदी के कौशल विकास में। तो देखिए सबसे पहला सीखने की रणनीतियों के अंदर क्रियाकलाप आधारित अधिगम हो, परियोजना आधारित अधिगम हो, सहयोगात्मक अधिगम हो, अन्वेषण आधारित अधिगम हो। इसके अलावा मूल्यांकन रणनीतियों में रचनात्मक आकलन हो, पोर्टफोलियो मूल्यांकन हो, रूबिक्स और आत्म मूल्यांकन हो, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट हो। इसके बाद हमारे पास है शिक्षक की क्या भूमिका है। मार्गदर्शक होगा शिक्षक, प्रेरक होगा, सह विद्यार्थी के रूप में कार्य करेगा यानी खुद भी सीखेगा और बच्चों को भी सिखाएगा। तकनीकी उपकरणों ICT टूल्स का प्रयोग बढ़ाना होगा शिक्षक को। कला में सृजनात्मकता दिखानी होगी, सहयोगात्मक और संवादात्मक वातावरण बनाना होगा।
इसके अलावा जो फोर्थ जो कौशल है उसका नाम है पाठ्यक्रम और नीतिगत पहल। NEP 2020 में स्किल बेस्ड करिकुलम स्टार्ट किया गया जिसमें एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होती है, वोकेशनल इंटीग्रेशन जो कि क्लास 6 से ही चालू हो जाता है, बढ़ावा दिया जाता है उसको। इसके बाद देखिए WHO ने जीवन कौशल के 10 टाइप बताए हैं जो कि 1999 में चालू किया गया था, जिसमें 10 कौशल अब हम देखेंगे। पहला है सेल्फ अवेयरनेस यानी स्व जागरूकता, खुद की जागरूकता। फिर है एम्पैथी, परानुभव यानी दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे की फीलिंग्स क्या है उसके बारे में। क्रिटिकल थिंकिंग, अब आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग तो हर एक के अंदर शामिल है। क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक चिंतन। डिसीजन मेकिंग, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने की क्षमता। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान की क्षमता। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण। इंटरपर्सनल रिलेशंस, अंतर्वैयक्तिक संबंध। कॉपिंग विथ स्ट्रेस, तनाव से निपटना। कॉपिंग विथ इमोशंस, भावनाओं से निपटना। अब डेलोर रिपोर्ट जो 1996 में आई थी उसमें अंतर्राष्ट्रीय आयोग ऑन एजुकेशन फॉर द 21st सेंचुरी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में 21वीं सदी में आवश्यक दक्षताओं की पहचान के लिए सबसे पहले ढांचा प्रस्तुत किया था, जिसके 4 स्तंभ बताए उन्होंने। ये चारों स्तंभ आपको याद होने चाहिए। लर्निंग टू नो यानी कि जानने के लिए सीखना। फिर है उसके बाद है लर्निंग टू डू, करने के लिए सीखना। लर्निंग टू बी, बनने के लिए, कुछ बनने के लिए सीखना। और लर्निंग टू लिव टुगेदर, और साथ रहने के लिए सीखने के बारे में बताया है डेलोर रिपोर्ट के अंदर 1996 में 4 स्तंभ बताए थे। अब इसके बाद वैगनर और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर चेंज लीडरशिप ग्रुप ने 7 सर्वाइविंग स्किल्स बताई है, जीवन के लिए 7 सर्वाइविंग स्किल्स बताई है जो आप ध्यान रखेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन एंड लीडरशिप। इसके बाद इनिशिएटिव एंड एंटरप्रेन्योरलिज्म, इनिशिएटिव एंड एंटरप्रेन्योरलिज्म, इफेक्टिव ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। इसके बाद एजिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, असेसमेंट एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा जिज्ञासा व कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति को इमेजिनेशन बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो आप देखिए मैंने ये आपको टॉपिक ये रिवाइज करवा दिया गया है। अब इसके अंदर बहुत आसान टॉपिक है ये, इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसमें आपको केवल ध्यान रखना ये 3 इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि अधिगम स्किल के अंदर 4C याद रखना है आपने को, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद लिटरेसी के अंदर आपको IMT ध्यान रखना है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, टेक्नोलॉजी लिटरेसी। और लाइफ स्किल के अंदर आपको फ्लिप्स ध्यान रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, इनिशिएटिव, प्रोडक्टिविटी एंड सोशल स्किल्स। स्टेम का फुल फॉर्म साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसके बाद हमारे पास 21वीं सदी की कौशल विकास की रणनीति है, शिक्षण से संबंधित, मूल्यांकन से संबंधित, शिक्षक की क्या भूमिका, पाठ्यक्रम और नीतिगत पहले क्या। WHO ने 10 जीवन कौशल बताया जो 1999 में जारी करें। डेलोर रिपोर्ट 1999 में, इसने 4 स्तंभ बताए। वैगनर और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के चेंज लीडरशिप ग्रुप ने 7 सर्वाइविंग स्किल्स बताई है, ठीक है। अब आई होप अब आप तैयारी बढ़िया करिए, आपका एग्ज़ाम बढ़िया हो, आपको शुभकामनाएं।